नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हम हर विधानसभा में घूम रहे हैं लोगों की जानकारी जुटाने के लिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से घर बैठे आपको पता चल जाए कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी कितना क्या आगे है। ये जानकारी लेने के लिए आपको घरों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, हम खुद आपके पास आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आ रहे हैं। डाला की ढाणी गटकनेत जहां पर हम हैं, जानते हैं यहाँ कि श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट से कौन पहन रहा है सर का ताज, कौन हो रहा है निराश, किसको मिल रही जीत और कौन हो रहा है यहाँ से हार। तमाम बातें जानने के लिए जुड़े हैं डाला की ढाणी के लोग हमसे। पहले आप अपना नाम बताएं। नाम बताएं आप। मालीराम। तो मालीराम जी, श्रीमाधोपुर में क्या स्थिति है, कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है? श्री माधव जावर सिंह जी बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही हाँ। है, वजह? वजह तो इनकी बढ़िया है, सब जी। बढ़िया काम करते हैं सारा। तो बाकी के जो प्रत्याशी और है, जैसे कि दीपेंद्र सिंह जी भी हैं, बलराम जी भी इस बार निर्दलीय के रूप में हाँ। दावेदारी कर रहे हैं। अब वो तो नए आदमी है, उनको तो हम तो इधर से है ही नहीं हमारे को। इधर उनके नहीं है, बलराम जी के। हाँ। दीपेंद्र सिंह जी के हैं या नहीं है इस बार? दीपेंद्र सिंह जी के भी बहुत कम है, बहुत कम परसेंट। तो इधर सबसे ज्यादा शुरू से जावर ही। सिंह जी की। जी। तो जब सबसे ज्यादा इधर जावर सिंह जी का था, तो पिछली बार जावर सिंह जी हार कैसे गए थे? पिछली बार भी था इधर से तो। इधर से तो था, हाँ। मतलब डाला की ढाणी हाँ। जावर सिंह जी की हाँ पूरी। पूरी। आपके अंडर में कितने वोट हैं? हमारे अंडर में है जो सब, हाँ डाणी की सारी अंडर में ही है हमारे। मॉनिटरिंग कौन करता है ढाणी के वोटों की? अब जैसे वो मॉनिटरिंग। मुझे, मैं साफ पूछ लूँ आपसे, जैसे वो हाँ। होता है ना भाई घुमाना, कि भाई इतने आप 1500 वोटों को घुमा देते हो क्या? 1500 वोटों को तो नहीं, हम तो डाणी की करते हैं हमारे। आप अपने ढाणी डाला की ढाणी की जिम्मेदारी है आपकी। हाँ। जी। आप बताएं बाबूजी, कौन जीत रहा है जाबिर सिंह जी जीत रहे हैं। यहाँ से? हाँ। और बाकी दो कैंडिडेट? बाकी का तो कुछ नहीं है यहाँ। तो यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो पार्टी वर्सेस पार्टी हो रहा है या कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट, जैसे कि वैसे एक तो पार्टी के भी हैं थोड़े बहुत तो, हम्म, लेकिन इस बार जाबिर जी का जोर ज्यादा है। जोर जाता है हाँ। जाबर जी का। तो यहाँ आप जब चुनाव में वोट करते हो, हम्म। पार्टी देखते हो या फिर 5 साल का कार्यकाल देखते हो? कार्यकाल भी देखते हैं और आदमी को भी देखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे जैसे दीपेंद्र सिंह जी रहे 5 साल, तो उन्होंने आपको डाला की रानी हाँ। कुछ दिया या नहीं दिया? हमारे को तो कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं मिला आप ना। लोगों को। चलो आगे चर्चा और करते हैं। इधर ताऊ जी भी हैं। बताइए ताऊ जी, आप अपना नाम बताइए, आपका वोट लगता है ना? लगता है। नाम बताओ पहले आप। जगदीश से मेरा नाम था। तो जगदीश जी, थारो वोट पुनः जा रही, मैं थारा वोट की बात कर ली और मैं ज्यादा तो कौन करूँ? जाबर सिंह जी ने दिया वोट तो। कंफर्म है? हाँ, कोई confirm। में कोई ऊपर नीचे को ना? ना। चलो साहब, क्लियर हो गया। हाँ जी, आप बताएं सर, अपना नाम बताएं। महेंद्र रोलानी जी। महेंद्र जी, आप बताएं क्या समीकरण है यहाँ श्रीमाधोपुर की? समीकरण बस बढ़िया है। 90% हम जावर सिंह जी है यहाँ से। 10% वोट जो पार्टी के वोट हैं वो है। 10% में आपने भी है कांग्रेस को और कांग्रेस। निर्दलीय सबको 10% दिया हाँ है? 10 ही है। तो इतना कंजूसी क्यों किया आपने? ये कंजूसी क्या है, वो तो काम की बात है ना। जी जी जी। हाँ। तो यहाँ से मतलब बाकी जो और प्रत्याशी हैं, जैसे दीपेंद्र सिंह जी, बलराम जी, उनका दो ही पार्टी है इधर, और बलराम जी का कुछ नहीं है इधर। कुछ भी नहीं बन रहा बलराम उनका। जी तो का जैसे उनके तो कार्यालय ओपनिंग में काफी लोग जुड़े थे, क्राउड भी अच्छी यहाँ थी। से तो कोई नहीं था। नहीं, ओवरऑल श्रीमाधोपुर लेवल की बात हाँ कर रहा वहाँ हूँ की नहीं, आपसे। मैं ढाणी की बता रहा हूँ आपको अच्छा भाई। अच्छा, आप ढाणी हाँ की। 90% ढाणी में। तो श्रीमाधोपुर, पूरी श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या आकलन है आपका देखो हमारा राजनीति तो में? अभी इतना गए नहीं है, बाकी 2-3 गांव है। जी तिलोकपुरा है, शिवड़ी है, प्रतिपुरा है, गट्टकनेत है। जी। इनमें सारा बीजेपी है। ओनली शुरू से था या फिर इस बार ही हुआ है? ये पिछले चुनाव से ही था। पिछले चुनाव में थोड़ा हो गया था कि यहाँ से तो बीजेपी गई थी पिछली बार भी, अब की बार। जी। आगे चर्चा और करते हैं। आप बताएं अपना नाम, आप बताएं यार, युवा हो, आगे हो आप, आगे हो, आपसे जानते हैं युवाओं का मत क्या है। महिपाल सिंह। तो महिपाल जी, आप बताओ, आपकी उम्र के लोग युवा शक्ति है वो किसके साथ है? युवा शक्ति जावर सिंह जी खर्रा के साथ तन और मन धन से तन मन धन तीनों से आपने जाबर सिंह जी के साथ हो। क्या और युवाओं के, जैसे आप अपने गांव की बता रहे हो या फिर आसपास के भी? नहीं, सभी युवाओं की। सभी युवाओं की। हाँ। जी। आप बताएं, नाम बताएं अपना। जी सर, सुरेश कुमार। सुरेश जी, इधर आ जाइए। जी सर। हाँ, थोड़ा इधर रहेंगे अपन। सुरेश जी, आपका क्या कहना है इन चुनावों को लेकर? तो सर अब की बार तो जावर सिंह जी खर्रा आगे चल रहे हैं। जी। एक बार आप रुके, हम आपकी आवाज़ सुनेंगे, मैं सुनूंगा, चैनल के माध्यम से लोगों को भी सुनाएंगे ना कि क्या है। हाँ बताओ जी, आप बता रहे थे। जी सर, पिछले 5 साल में कोई काम हुआ नहीं है। डाला की डाणी को कुछ नहीं मिला 5 डाणी को साल। छोड़ के पूरी पंचायत में नहीं हुआ है। जगह टकनेत पंचायत में। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है सर। तो फिर इस बार आप उम्मीद कर रहे हो विकास की नहीं जाबर सर, सिंह जो जी से? पिछली बार नहीं थे वो भी अब की बार जाबर जी के साथ हैं। अच्छा अच्छा, ये अच्छी और- बात तो है। आप हाँ, इस पे थोड़ा खुल के बताएं कि जो लोग पिछले साल नहीं थे जाबर सिंह जी की, वो अब की बार जाबर जी के साथ हैं। तो उनसे आपकी बातचीत हुई क्या, जो पिछले हाँ साल भी थे? बिल्कुल सर, मिलते हैं। क्या क्या घूमते कहते हैं फिरते वो हैं कि भाई बच्चे।
मतलब उनसे एक जाबर जी अच्छे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 5 साल में वोट लेने के बाद पब्लिक को काम तो दूर की बात है सर, दर्शन भी नहीं दिए। आए नहीं यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं थी क्या उनको लेकर समस्याएं के थी? जनता के पास समस्या बताएं पहले तो आप हम जानते हैं। गांव में कोई भी सड़क निर्माण है, लाइट की है, पानी की है, जो भी मूलभूत सार्वजनिक मुख्य रूप जहाँ मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जिनका वादा किया था चुनाव के दौरान, उनको दूर करने की बजाय उनसे पब्लिक से मिलने के लिए दर्शन भी नहीं दिए सर 5 साल में। अपने निजी जो लोग थे उनका विकास किया है, पर्सनल तौर पे मिले हैं, आम जनता तक कुछ नहीं आम जनता तक कुछ नहीं पूछा है। तो अब की बार पूरी जनता ने 100 में से 90% जाबर जी पे भरोसा जताया है और हमें उम्मीद है कि वो उस पर खरा उतरेंगे। जाबर सिंह जी की कोई ऐसी बात है जो प्रभावित करती हो आपको? कोई एक भी बात बताइए। जाबर सिंह जी सर एकदम नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं और ना उनके पास नहीं होता है। काम हर तरह के होते हैं, लीगल होते हैं, कुछ अनलीगल होते हैं, करवाते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो काम होते हैं जनता के, उनके लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। सबके सामने खुल कर के बात रखते हैं और उस बात को विधानसभा तक भी ले जाते हैं और करवाने की पूरी कोशिश करते हैं और मिलनसार नेता हैं, आम आदमी से मिलते हैं। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, मुझसे भी वो इतना ही मिलेंगे जितना गांव के प्रतिष्ठित गणमान्य हमारे भूतपूर्व सरपंच जी हैं। मतलब वीआईपी पना नहीं नहीं नहीं, उनमें कोई वीआईपी पना नहीं। आम जनता के साथ वही व्यवहार है जो बड़े लोगों के साथ है। मिलनसार नेता हैं और गांव के हर लोगों से जुड़े हुए हैं। और चर्चा करते हैं। आओ आओ बाबूजी, आओ आप। नहीं नहीं, आप आपसे पूछेंगे। आप आओ ना। क्यों आप देखो, नाम बताएं अपना। जगदीश नाम है। तो जगदीश जी आप बताओ, आपने तो कई चुनाव देखे भी हैं, उतार चढ़ाव भी देखा है, तो क्या है इस बार माहौल? ये गांव में पानी की समस्या सबसे भयंकर है जी। और तो काम कराऊं चाहे नहीं कराऊं, पानी की समस्या सबसे भयंकर है। जो आता नहीं, जो नेता है, जो कोई पानी को काम कौन करे, कोई सो आया भी बचा है, कोई सो है। तो अब की बार का उम्मीद है? अब कहीं जाबर जी से उम्मीद से पूरा गांव ने कि वो पानी पहुंचा दे लो घर घर तक, आ उम्मीद से और इका पक्ष में पूरी जनता का पूरा गांव ही वोट कर रही है। मतलब मुद्दों सिद्धों से थारो तो भाई पानी चाहिए, मान पानी चाहिए बस। पीक के लिए तो कोई बातचीत करे थे जाबर सिंह जी की भाई? नहीं बताई भाई, कुमाराम लिपट की योजना ही बता रहा था। अब देखो आगे क्या होता है, ये उम्मीद है हमारी। आपकी उम्मीद तो अब पूरी जाबर सिंह जी से है। जी शुक्रिया जी, आपने दी। और चर्चा करते हैं और जानते हैं, लोगों से पूछते हैं कि जो आप आए ना सर, आप आओ ना, युवाओं से करते हैं। आप बताएं, नाम बताएं पहले अपना। दीपेंद्र बंगड़। ओहो क्या बात है। तो दीपेंद्र जी आप बताएं, आपके नाम के प्रत्याशी भी हैं, तो आप नाम पे जा रहे हो या फिर काम पे जा रहे हो? काम पे भी आदमी को देखते हैं ना, जी जी, तो भाई आप नाम में क्या रखा बिल्कुल सही है, नाम तो काम से बनता है। है। तो आपका मत और आपके युवा साथियों का मत क्या है? सब जाबर सिंह जी को जावर सिंह जी की तरफ इस बार? जी, बलराम यादव को लेकर जानते ही नहीं, यहाँ पे कोई बस इधर कोई चर्चा नहीं है। जानते ही नहीं। तो आए भी नहीं क्या वो संपर्क करने के लिए, नहीं। जनसंपर्क करने के लिए अभी तक नहीं आए? नहीं। चलिए, आपने बताया दीपेंद्र जी। जी आए बाबूजी, इधर आ जाइए आप। ओहो, आपने तो तिलक भी यहाँ भी वहाँ भी, लगते हो कि आप भक्ति भावना से। निवेदन करता हूँ जी। कि श्री माधोपुर नाम देखिए, पहले मेरा नाम नाम- पूछेंगे क्योंकि मेरा दर्शकों को पता रहे ना कि कौन संबोधन कर रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम है चित्रमल। तो चित्रमल जी अब बताइए, आपकी बात क्या है वो रखिए। मैं रहता हूँ अजीतगढ़ कस्बा बस स्टैंड है ना, जी जिसके पास प्राइवेट बसों के पास। जी जी हमारे श्री माधोपुर तहसील से सभी लोग, सभी जनता कहती है कि जाबर जी के कार्यकाल में शांति, आतंकवाद नहीं रहता है। जी गुंडे हटाओ या पुलिस हटाओ। जी। दूसरी बात है कि हर सीकर जिले में समझ लो, झुंझुनू में समझ लो, कोई जिले में ये नहीं कहता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट आनी चाहिए। कांग्रेस चाहती है आतंकवाद, बीजेपी गवर्नमेंट आकर आतंकवाद नहीं चाहती है। नहीं, कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने तो काफी काम किए, कई क्या सुविधाएं कर दी दिया हैं, गहलोत जैसे सरकार कि ने? ये काम किया कि एक हिंदू की उदयपुर में नाड़ कटी, हल करके नाड़ काटी, उसने 5 लाख रुपए देके उसकी शांति करवा दी। वहाँ एक हिंदू लड़ाई में एक मुसलमान खत्म हो गया, उसके पास 50 लाख रुपए, एक नौकरी, एक सर डेयरी दी उसने बराबर नहीं रखा, उसने पक्षपात कर दिया हिंदू मुसलमानों में। जी जी, जैसे ये जो आपके लिए कई योजनाएं लेके आए हैं गहलोत जी। आप गहलोत सरकार की बात करें तब मैं इस मुद्दे पे आया हूँ। इससे पहले आप क्षेत्रीय बात कर रहे थे, विधायक की, तब मैं वहाँ तक, तब सवाल आपने राज्य लेवल का किया है, तो मैं राज्य लेवल की बात आपसे करना चाहूँगा। हाँ। बताइए। तो गहलोत ने तो कुछ क्या किया? कुछ नहीं किया गहलोत ने। कुछ भी नहीं किया। क्या किया? तो बिजली का बिल माफ करा दे, बिजली भी लग रही है किसानों के। ये बांटा था ना कुछ भी खाने के लिए, ये बांटा था, मोबाइल बांटा था, ये जनता के ऊपर ही बट रहा है, नहीं कि गहलोत आपकी जेब से दे रहा है।
गहलोत ने कुछ भी नहीं किया। गहलोत ने किसानों से वादा किया, वो वादा पूरा नहीं हो पाया कि 2 लाख रुपए मैं किसानों को बैंकों का कर्जा माफ कर दूंगा, कुछ भी नहीं हुआ किसानों को। स्वास्थ्य बीमा दिया उन्होंने 25 सु- लाख का, उसके बारे में उसके बारे में तो कोई बीमार होता है तो पहले तो लागू नहीं किया, अब कई अस्पतालों में लागू कर देते हैं, कहीं में लागू नहीं कर रहे। नहीं, उसका तो फायदा ले रहे हैं ना। ना क्या फायदा ले रहे हैं तो आप नहीं लिया, काफी लोग ले रहे हैं, उसके बारे में बताइए। आप उस बीमा को आप किस रूप में देख रहे हो, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो काम में लिया नहीं बीमा को। नहीं तो हाँ, किसी ये ने लिया भाई होगा आप उसी को भगवान फायदा। आपको ऐसा मौका भी ना दे, ऐसा दिन भी ना दिखाए कि आपको काम में लेना पड़े। हाँ तो देखो साहब, गहलोत सरकार ने कुछ भी नहीं किया। गहलोत ने तो भ्रष्टाचार बहुत फैला दिया। ये परीक्षा लगी थी ना बच्चों की, उस परीक्षा को रद्द कर दिया, कितने घरों को बर्बाद कर दिया, कितनी जनता दुखी हो रही है। जनता का कुछ फायदा नहीं हुआ, शांति नहीं रही राजस्थान में। राजस्थान में आतंकवाद रह गया। योगी ने कह दिया यूपी छोड़ दो या बदमाशी छोड़ दो, राजस्थान पूरा भर गया बदमाशी से। तो अब आपसे बात करेंगे श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट की। यहाँ श्री माधोपुर से हर व्यक्ति, हर जनता कहती है कि जाबर जी ने चावा शांति चावा, जाबर जी ले आवा शांति चावा। तो जाबर सिंह जी आ रहे हैं क्या यहाँ आ रही है हमारी बेंच पर। आपके यहाँ बेल्ट में, आपके यहाँ डालला की डाहनी में? हाँ, हमारे गांव गटकने से तो बहुत भारी वोटा से जीत होगी जाबर सिंह जी। जाबर सिंह जी। तो पूरे गटकनेत की बात कर लेता हूँ, फिर आपने गांव छोड़ के गटकनेत पे आ गए, पंचायत लेवल पे आ गए। हाँ। तो इस पंचायत लेवल पे दीपेंद्र जी को कितने क्या मिल रहे हैं, बलराम जी का क्या है? वो दो भी तो है उनके देखो बारे में बताओ। मेरे हिसाब से बलराम जी का कम नहीं, है। आपको देखो आकलन है, जब आप राज्य लेवल पे जाके बात कर रहे हो तो पंचायत लेवल तो बहुत छोटा है, तो बताइए। इसको भी मिलेंगे, दोनों पार्टियों को भी मिलेंगे वोट तो। बलराम जी का नहीं है यहाँ। कम है सर, हाँ हाँ, वही तो जानता हूँ। मेरे गांव में तो कम है। वो यहाँ पे पंचायत लेवल पे पंचायत लेवल पे तो देखो वोट मिलेंगे, कि जो खड़ा हुआ है ना, जिसको गरीब है उसको भी, पैसे वाला है उसको भी मिलेंगे, थोड़ा बहुत वोट तो मिलेंगे। टक्कर किस में रहेगी टक्कर तो श्रीमाधोपुर सीट? दोनों पार्टियों की रहेगी, बीजेपी और हाथ की रहेगी। कांग्रेस बीजेपी की? हाँ कांग्रेस, मेरे हिसाब से तो हाँ, कांग्रेस। आपके हिसाब से पूछ मेरे रहा हूँ कि हिसाब भाई अब तो एक आकलन कर रहे हैं कि आपके हिसाब से जान रहा हूँ कि भाई कैसे। हाँ, मार्केट के हिसाब से समझ लो। अजीतगढ़ आप रहते हो तो वहाँ का माहौल क्या वहाँ है का स्टैंड का? क्योंकि वहाँ तो काफी लोग आते हैं, सभी जगह के लोग घूमते हैं जाबर वहाँ। जी की ज्यादा जय जयकार करते हैं लोग बाग, कि हम जाबर जी आने के बाद में शांति हो जाती है, सुख से सो ले, सुख से उठे हुए, सुख से खा ले, सुख से पी ले। जाबर जी का कहना है कि मैं शांति चाहूँ, गुंडा नहीं जाऊँ। एक पर्सनल सवाल आपसे करूंगा, आप ऐसे तिलक करके रखे हो, भक्ति भावना में ज्यादा विश्वास रखते हो, कौन से भगवान को मानते हो? मैं भगवान शंकर जी को, वो तो रूप राम जी का भी वो नहीं वैसे यही है, पर्टिकुलर पूछ हनुमान रहा जी हूँ। भी इसका ही जी, है। नहीं वो तो सब है भाई, मन में भगवान है वो तो मेरे को पता है, लेकिन मैं आपसे हनुमान जी भी इसका ही है, हाँ, इसका हाँ। अंगी है, शंकर भगवान की है माया तो सारी। अच्छा, आप शंकर और भगवान राम जी जी। इसका ही है। चलिए चर्चा और करते हैं और जानते हैं। पहले नाम से शुरुआत करेंगे। भागचंद भागचंद जी, बताइए किसका भाग खुल रहा है श्रीमाधोपुर में? जाबर खर्रा का कन्फर्म है? कन्फर्म कैसे, कुछ बताइए ना, कैसे कैसे समीकरण बन रहा है? सब चीज़ के अंदर ही। सारा आकलन कर लिया। बहुत दूर दूर तक रहता हूँ, उधर हनुमानगढ़ तक भी यही है। अच्छा तो मीडिया में रोज देखते हैं सभी जगह। इधर शांति इधर आओ चाहते बाबूजी, इधर आओ। शांति चाहते हैं। शांति। रात को और 12 बजे तक गुंडे परेशान करते हैं, लूटते हैं एक दूसरे को, थाने में रिश्वत दे के लोग करवा लेते हैं काम। सबसे बड़ी समस्या है ये। बार बार बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, पेपर लीक होना, वो लेना। कुछ जाते जाते हैं कहीं रास्ते में कहीं से फोन आता है, शाम के टाइम में कोई ब्याह शादी हो तो वाण पेटी गहना पहन के नहीं जा सकती इधर। ऐसे हालात। ऐसी हालात है यहाँ पे। 3-4 केस हो गया, अभी तक पुलिस नहीं उठी। चलिए भागचंद जी, आपने अपना विजन रखा। हाँ ताऊ जी, आप बताओ, आ जाओ, नाम बताओ। मुरली राम से मुरली जी, कौन जीत रहे हो श्रीमाधोपुर में? हैं? श्रीमाधोपुर में कौन जीता लो? कौन वोट दे रहे होते थारो वोट मैं तो बताओ? जा बन दे रहा था, थारकन एक ही जगह 2 4 5 और वोट है। सार आई थे कत्ता वोट है थारकन? लड़ाई के। गणाई जी, तो पूरा गणाई सारा जाबर जी नहीं जा रहे हैं। हाँ बाकी जो तो 2 कैंडिडेट और है बाकनी दरी कौन देख रहे हैं? बागानी कांड करना जो काम यही करे चल मार तो 5 साल में यही को नहीं क्यों थारे 5 साल में कुछ भी कौन नहीं हो। पानी तो को न मारे फिर बात है। और क्या समस्या है थारे, समस्या बताओ पहले सारी समस्या टोटली। तो अब जाबर सिंह जी से बात होगी क्या? बिजली का बिल अन्ना का मेरा ससुरा पे 20,000 बिल ले जाए थे तू जेणु ना अच्छा अच्छा, और कहीं बता? तार न पर कली तो त्राक साल ने भी ने कड्डी का ओ बद्दी या कांग्रेस की सरकार था कि को सारी गुंडागर्दी भ्रष्टाचारी फैलाई थे भाई। और देखो तो अब यह बताओ थे तो मैंने आगा जाओ, पीछे मत किसको, आप दूर हो जाओ सा कैमरा से, ज्यादा गलन जाया। तो अब की बार थाने पूरी उम्मीद है
कि थे जाबर सिंह जी ने हाँ। वोट दोगा और बे जीते बाद में सारो काम सही कर देंगे। सारा काम सही कर गारंटी देना। दे रहे हो? गारंटी। मैं दोबारा आऊंगा हाँ, अगर दोबारा आ थारे जाओ। हिसाब से हो, अगर हाँ। रिजल्ट आओ से हाँ। जाबर सिंह जी बने हाँ। फिर माँ कर पतो करूंगा कि भी हो को नहीं हो। हाँ, दोबारा आ जाइयो। आप पूरी गारंटी कर लीजिए पूरी जाबर सिंह जी गारंटी से। है। होगी? होगी। तो चलिए, डाला की ढाणी जो गढ़ टकनेत ग्राम पंचायत में आती है, वहीं से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है श्री माधोपुर विधानसभा सीट को लेकर। उनका क्या कहना है वो हमने रिकॉर्ड किया, जो आपको देखने को मिलेगा पीडीएस न्यूज चैनल पर। और आप पूरे श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के पल पल की खबर जानने के लिए, चुनाव की कौन सा प्रत्याशी कितना आगे है, कितना क्या हालात उसके चल रहे हैं, सारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं पीसी सैनी, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। थैंक यू।